हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। मैं अनिल राणा आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल बिल्ड विथ राणा जी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली बार हमने एक वोटिंग पोल चलाया था जिसमें से सीडीपी के प्रैक्टिस सेट के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड्स आई है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आज सीडीपी के प्रैक्टिस सेट के पार्ट 2 वीडियो को बना रहे हैं। और यदि अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 सीडीपी के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाकर देख ले। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे आ रहा है, ऊपर में आई बटन है, वहाँ पे आप क्लिक करके पार्ट 1 की वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आज पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएंगे और इसमें देखेंगे कि हम लोग अपनी तैयारी और कितनी बेहतर कर पाए हैं, कितना हम लोग का प्रैक्टिस अच्छा हो पाया है। तो चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न: विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है, इनमें से आपको सही उत्तर देना है। 4 ऑप्शंस आने वाले हैं। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को दंड देना, दूसरा अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, तीसरा अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना, या चौथा इसकी उपेक्षा करना। तो विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी होगी, इसका सही उत्तर आपको बताना है। चलिए इसका सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। तो सबसे पहले अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढेंगे और उसका उपचार करेंगे। चलिए इसका सही उत्तर पता चल गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। पहला है उत्तरदायित्व की अनुभूति, दूसरा ईमानदारी, तीसरा सहभागिता, चौथा आज्ञाकारिता। इन चारों में से किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, वो आपको सही उत्तर बताना है। आइए इसका सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 आज्ञाकारिता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा किसी भी एक सामान्य 12 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, दूसरा वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, तीसरा अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, चौथा समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक इनमें से क्या होना संभव है, वह सही उत्तर आप चयन कीजिए। चलिए इसका सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 4 समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है मार्गांतरीकरण, दूसरा सहसंबंध, तीसरा विलयन और चौथा नवीनीकरण। तो इनमें से किनके अनुसार मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्गांतरीकरण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। निम्न में से सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित कौन है, वो आपको बताना है। सही पहला ऑप्शन हो जाएगा स्किनर, दूसरा पावलोव, तीसरा थॉर्नडाइक, चौथा कोहलर। इन चारों में से सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से कौन संबंधित है, उसका नाम बताएं। आइए इसका सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 कोहलर। अगले प्रश्न की तरफ चलता है। मेरा मानना है विद्यार्थियों को अनुशासन में रखा जा सकता है। तो किस प्रकार से विद्यार्थियों को अनुशासन में रखा जा सकता है, इसके सही उत्तर को आपको बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जब उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान की जाए, दूसरा विद्यालय में कठोर नियमों का अनुपालन करके, तीसरा आर्थिक दंड लेकर, चौथा अभिभावकों का सहयोग लेकर। इनमें से किसके द्वारा विद्यार्थियों को अनुशासन में रखा जा सकता है। तो सही उत्तर आप बताइए कि किस प्रकार से
विद्यार्थियों को हम लोग अनुशासन में रख सकते हैं? ऑप्शन बताइए सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। आइए इसका सही उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर है जब उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान की जाए। ऑप्शन 1 जो है वो सही हो जाएगा। किसी भी विद्यार्थी को बौद्धिक संतुष्टि प्रदान करके अनुशासन में रखा जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला पूर्व संक्रियावस्था, दूसरा संवेदनात्मक गामक अवस्था, तीसरा औपचारिक संक्रियावस्था, चौथा है मूर्त संक्रियावस्था। इनमें से पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? आइए इसका सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 3, औपचारिक संक्रियावस्था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है? इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। दूसरा, बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए। तीसरा, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। चौथा, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो इनमें से कौन बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होगा, वो आपको सही उत्तर चयन करना है और कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। साथ ही साथ अपने उत्तर को आप नोट करते जाएं। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को खाली स्थान के योग्य बनाती है। तो उसका सही उत्तर आपको ऑप्शन में बताना है। ऑप्शन है, पहला, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। दूसरा, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने। तीसरा है, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। चौथा, शिक्षार्थियों को यह बनाने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किस योग्य बनाती है, वह सही ऑप्शन आप चुनिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आइए जान लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बैंकिंग मॉडल, दूसरा रचनावादी मॉडल, तीसरा प्रोग्रामिंग मॉडल या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से सही उत्तर बताना है कि सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, आइए जान लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, रचनावादी मॉडल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंध कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंध कारक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है आंखों का रंग, दूसरा सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, तीसरा समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति या चौथा है चिंतन पैटर्न। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंध कारक है। सही उत्तर आपको बताना है। पहला आंखों का रंग, दूसरा सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, तीसरा समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति या चौथा चिंतन पैटर्न। सही उत्तर आप ऑप्शन में चुनिए। चलिए इसका सही उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला आंखों का रंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन है। इनमें से किसका कथन है ये आपको बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है पहला स्वामी विवेकानंद, दूसरा B.F. स्किनर, तीसरा पेस्ट्रोलॉजी, चौथा रविंद्रनाथ टैगोर। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह किसका कथन है आपको बताना है। आइए इसका सही उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन स्वामी विवेकानंद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शन इसके देख लेते हैं। ऑप्शन है पहला धैर्य और दृढ़ता, दूसरा है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, तीसरा अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, चौथा है पढ़ाने की उत्सुकता,
प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताना है। ये इसका सही उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन, धैर्य और दृढ़ता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, दूसरा उसे डांटेंगे, तीसरा उससे बातचीत करेंगे, या चौथा उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। यदि आपकी कक्षा में कोई अप्रासंगिक प्रश्न पूछकर आपको परेशान करता है तो उस विद्यार्थी के साथ में आप क्या व्यवहार करेंगे, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर है तीसरा, उससे बातचीत करेंगे। उससे बातचीत करेंगे और उसको समझाएंगे और उसको समझाकर उसके मन को शांति देंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सुकरात, दूसरा फ्रॉबेल, तीसरा किलपैट्रिक और चौथा अरस्तु। इन चारों में से खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? इसका सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। पहला सुकरात, दूसरा फ्रॉबेल, तीसरा किलपैट्रिक और चौथा अरस्तु। आइए इसका सही उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, फ्रॉबेल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। इनमें से आपको सबसे उपयुक्त विधि जो लगेगी उसको सही उत्तर में आपको बताना है कि प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि क्या है। पहला ऑप्शन है इसका, देख लेते हैं। पहला है प्रयास व भूल विधि, दूसरा अनुकरण विधि, तीसरा व्याख्यान विधि या चौथा खेल विधि। इन चार विधियों में से प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन है? ये इसका सही उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, खेल विधि। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया है? डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया है? आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पहला फ्रॉबेल, दूसरा W.H. किलपैट्रिक, तीसरा मिस हेलन पार्कहर्स्ट, चौथा है डाल्टन। तो इसका सही उत्तर बताइए, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा, आइए ऑप्शन देख लेते हैं, थर्ड, मिस हेलन पार्कहर्स्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता हैं। इनमें से चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वॉटसन, दूसरा है जॉन डेवी, तीसरा एरिक्सन और चौथा फ्राइड। इनमें से चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता कौन है, उनका सही उत्तर आप चयन कीजिए। आइए इसका सही उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एरिक्सन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 7, तीसरा 8 और चौथा है 4। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? सही उत्तर आप चयन कीजिए। चलिए आइए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 8 अवस्थाएं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक शिक्षक की भूमिका को आप बताइए। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पहला, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, दूसरा बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, तीसरा बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, या चौथा बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होगी? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और जिन बच्चों का भी सही उत्तर कमेंट सेक्शन में आएगा उनका अगले वीडियो में हम लोग नाम अनाउंस करेंगे। तो आप अपने उत्तर जरूर बताएं, और आप लोगों में से जितने भी विद्यार्थियों ने साथ ही साथ हमारे प्रश्न का जब उत्तर दे रहे थे, उनके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और उसके बाद आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि आप लोग कितने प्रश्नों के उत्तर सही दे पा रहे हैं। अगर आप वीडियो को दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप इन प्रश्नों को याद करने के लिए, समझने के लिए दोबारा से इस वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है
तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, हमारे इस तरह के वीडियो और पाने के लिए, देखने के लिए हमारे इस चैनल के साथ में जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका अंत तक बने रहने के लिए।